तो आखिरकार पुष्पा का सीक्वल पुष्पा द रूल का टीजर आ चुका है, जिसे देखकर अल्लू अर्जुन एंड पुष्पा के फैंस बेहद खुश हैं और अब तक इस टीजर पर 110 मिलियन व्यू भी आ चुके हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम पुष्पा द राइज से जुड़ी एक वीडियो बनाएं, जहां हम इस मूवी से रिलेटेड 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोशल फ्लक्स। नंबर 1, पुष्पा द राइज ने हिंदी और तेलुगु दोनों ही मार्केट में रिमार्केबल सक्सेस अचीव किया था, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अल्लू अर्जुन का था, जिन्होंने पुष्पा के कैरेक्टर को लिटरली स्क्रीन पर जिंदा कर दिया था। पुष्पा का टीजर ड्रॉप होते ही यह एक ओवरनाइट सेंसेशन बन चुकी थी। सभी को अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर पुष्पा बहुत पसंद आया था और मेकर्स के अकॉर्डिंग यह टीजर आज भी मोस्ट लाइक टॉलीवुड टीजर है। लेकिन क्या आपको पता है, पुष्पा के कैरेक्टर के लिए अल्लू अर्जुन इनिशियल चॉइस नहीं थे। मूवी के डायरेक्टर सुकुमार महेश बाबू को पुष्पा बनाना चाहते थे, लेकिन महेश बाबू ने यह रोल रिजेक्ट कर दिया और यह आइकॉनिक रोल अल्लू अर्जुन को मिल गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 2, पुष्पा की इतनी बड़ी सक्सेस में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग एंड स्वैग का मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्लू अर्जुन के अलावा इस मूवी को पॉपुलर बनाने में इसके गानों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मूवी का एक गाना श्रीवल्ली फैंस को बेहद पसंद आया था। रातों रात यह गाना चार्ट बस्टर बन गया था। अपने रिलीज के टाइम यह गाना इंडिया के हर आदमी के जुबान पर था। साथ ही इसमें किया अल्लू अर्जुन का हुक स्टेप भी फैंस को बहुत पसंद आया, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हुक स्टेप असल में अल्लू अर्जुन का मिस स्टेप था? दरअसल इस गाने की शूटिंग के दौरान अल्लू अर्जुन के पैर स्लिप कर गए थे, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार को यह मिस स्टेप इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसे चेंज नहीं किया और आज यह मिस स्टेप इतना पॉपुलर है, यह हम सबको पता है। नंबर 3, अल्लू अर्जुन इज अ वेरी स्टाइलिश एंड चार्मिंग एक्टर। यहाँ तक टॉलीवुड में अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार के नाम से जाना जाता है। इन जनरल भी जब भी आप अल्लू अर्जुन को देखेंगे तब उनके ड्रेसिंग सेंस से आप बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन इसके ठीक अपोजिट पुष्पा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली आपको स्टोन एज का वाइब देता है। ऐसे में मेकर्स के लिए यह बहुत ही चैलेंजिंग काम था कि वह अल्लू अर्जुन को एक स्टोन एज पर्सन का लुक दे। मेकर्स के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन को पुष्पा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगभग 2 घंटे मेकअप टीम काम करती थी और मेकअप को हटाने के लिए भी कई घंटे लग जाते थे। नंबर 4, सिनेमेटोग्राफी प्ले वेरी वाइटल रोल इन एवरी मूवी। एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर ही मूवी को स्क्रीन पर जिंदा करता है। पुष्पा की भी हर सीन को स्क्रीन पर खूबसूरत दिखाने में एक पोलिश सिनेमेटोग्राफर का हाथ है, जिनका नाम कुबा ब्रोजेक है। ब्रोजेक ने अपने देश पोलैंड में ही सिनेमेटोग्राफी की ट्रेनिंग ली है और पुष्पा से पहले भी वह कई साउथ मूवी में काम कर चुके हैं। नंबर 5, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इस मूवी में बहुत सारे जंगल के सीन हैं। मूवी के मेकर्स को जंगल में शूटिंग के दौरान बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, स्पेशली मूवी के चंदन स्मगलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, क्योंकि जंगल की कच्ची सड़कों पर अच्छी से शूटिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से मेकर्स को एक पूरी सड़क बनानी पड़ी थी, जिससे आसानी से चंदन स्मगलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का सीन शूट किया जा सके। नंबर 6, पुष्पा मूवी में एक्ट्रेस समांता का भी एक आइटम सॉन्ग है। यह गाना भी श्रीवल्ली की तरह ही एक चार्ट बस्टर साबित हुआ था। लोगों ने पहली बार शायद समांता को आइटम सॉन्ग करते हुए देखा था एंड ऑफ कोर्स समांता ने अपने एक्सप्रेशन एंड मूव से इस गाने में जान डाल दी थी। लेकिन इस गाने के लिए भी समांता पहली चॉइस नहीं थी। यह गाना शुरुआत में नोरा फतेही एंड दिशा पाटनी को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया और यह गाना समांता के पास आ गया। नंबर 7, इस गाने से पहले समांता को इस मूवी का इम्पोर्टेंट रोल भी ऑफर किया गया था, जो और किसी का नहीं श्रीवल्ली के कैरेक्टर का था, लेकिन अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से वह यह रोल नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है, समांता श्रीवल्ली के रोल में कैसी लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, जैसा कि हम जानते हैं पुष्पा मूवी की ज्यादातर शूटिंग जंगलों में हुई है, जिसके वजह से मेकर्स को रोजाना 300 गाड़ियां लगती थी अपनी पूरी टीम को जंगल में ले जाने के लिए। पुष्पा मूवी में रोजाना 500 लोगों की जरूरत पड़ती थी। सिर्फ एक गाने के लिए पुष्पा मूवी में 1000 लोगों को लेना पड़ा था। नंबर 9, फैंस पुष्पा 2 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन क्या आपको पता है पुष्पा द राइज की 80% शूटिंग के बाद मेकर्स ने पुष्पा की सीक्वल बनाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि पुष्पा की कहानी एक मूवी में ऑडियंस को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। नंबर 10,
पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग की है, जिसके लिए उन्हें 2021 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। पुष्पा एक कमर्शियल मास मसाला मूवी थी और ऐसा बहुत कम बार होता है कि किसी कमर्शियल मास मसाला मूवी को नेशनल अवार्ड मिले। सच में यह पुष्पा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यह था पुष्पा द राइज से जुड़े 10 अननोन फैक्ट्स। अगर आप इसके अलावा पुष्पा से जुड़ी कोई और बात जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।